हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। आज हम बैक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का बैक से रिलेटेड काफ़ी डाउट हैं कि कौन सी बैक कौन से सेमेस्टर में क्लियर होगी। अगर आपकी फर्स्ट में बैक आई है, थर्ड में बैक आई है, फिफ्थ में बैक आई है तो उसका एग्ज़ाम कब होगा। सेकंड की बैक आई है, फोर्थ की बैक आई है, सिक्स की बैक आई है तो उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसका फॉर्म कब भरा जाएगा। पूरी डिटेल हम यहाँ आपको देने वाले हैं। वीडियो में आप एंड तक बने रहें। कोई भी डिटेल, कोई भी पॉइंट हम नहीं छोड़ने वाले हैं इस वीडियो में। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का डाउट ये है कि ग्रेस क्यों दी हुई है रिज़ल्ट में, ये ग्रेस क्या है और कैसे हटेगी। इस पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट है कि क्या उनको बैक का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसी पर आज हम डिटेल से यहाँ बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि बैक का पैटर्न क्या है। देखो, बैक का जो पैटर्न है वो ये है कि अगर आपकी फ़र्स्ट में बैक आई है, फर्स्ट सेम में, तो आप थर्ड सेम में उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे और उसका एग्ज़ाम भी आपका तभी होगा। ठीक है, अगर आपकी फ़र्स्ट में आई है तो थर्ड में होगा। अगर आपकी थर्ड में आई है तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में बैक का फॉर्म फिल करेंगे और उसका एग्ज़ाम देंगे। अगर आपकी फिफ्थ सेमेस्टर में ही बैक आ गई है किसी सब्जेक्ट में, तो अगली बार जब आपके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की साइकिल के एग्ज़ाम होंगे तब आप अपने वो वाला बैक का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। यानी कि अगली बार अपने जूनियर्स के साथ बैठकर आप अपना एग्ज़ाम देंगे। उसके साथ ही अगर हम बात करें सेकंड सेम की, फोर्थ सेम की, सिक्स सेम की बैक का, तो सेकंड सेम की अगर बैक आती है तो आपकी फोर्थ सेम में क्लियर होगी, उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, उसका एग्ज़ाम भी होगा। ऐसे ही अगर आपकी फोर्थ सेम में बैक आती है तो सिक्स सेम में उसका एग्ज़ाम होगा और सिक्स सेमेस्टर में ही उसका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन अगर आपकी सिक्स सेमेस्टर में ही बैक आ जाती है तो फिर अगली बार जब आपके जूनियर्स के एग्ज़ाम होंगे सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के, तो उनके साथ बैठकर आप अपना एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम फॉर्म भी आप तभी अपना फिल करेंगे। कोई भी स्पेशल बैक का प्रोविज़न यूनिवर्सिटी में नहीं है। बात करें आपके बैक की कि बैक किन की लगती है। देखो, बैक किन की लगती है मैं बताऊं, जिनके नंबर 35 से कम होते हैं। अब जिनके नंबर 35 से कम होते हैं एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, अगर एक ही सब्जेक्ट में 35 से कम नंबर हैं, मान लीजिए उसके 33 नंबर हैं या 32 नंबर हैं, तो यहाँ पर उसको 3 नंबर तक की ग्रेस दे दी जाती है और उसे पास कर दिया जाता है। अगर एक सब्जेक्ट में बैक है और 32 या 33 के आसपास ही नंबर हैं तो उसको 3 नंबर तक की ग्रेस मिल जाएगी और उसके नंबर 35 करके उसको पास कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ आप देखो, यहाँ लिखा है ग्रेस 2 इन 411-03 पेपर कोड है उसका। तो 411-03 में हम यहाँ देखते हैं कैसे दी हुई इन्होंने। ये आपका 411-03 है, यहाँ पर इसके नंबर हैं 33। अब 2 नंबर की इन्होंने ग्रेस दी है, ग्रेस 2, तो 33 + 2 35 हो जाते हैं और यहाँ पर उन्होंने पास कर दिया है। पास कैसे करा अभी हम बताएंगे आपको। उसके बाद यहाँ आप देखो, यहाँ लिखा है बैक इन 40-103, तो यह है इसका बैक इन 40-103 वाला पेपर कोड जिसमें इसके 24 नंबर है और यहाँ पर ये फेल है। अब ये फेल कैसे है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इन्होंने बैक, इसके नंबर 24 हैं, 3 नंबर की ग्रेस जोड़ के ये पास नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बैक में रख लिया इसको। और इसका यहाँ पर ग्रेस 2 जोड़ दिया यहाँ पर 411-03, तो यहाँ पर 3 नंबर की ग्रेस में से 2 नंबर यहाँ जोड़ दिए, 35 हो गए, तो ये इसको ग्रेस मार्क देके पास कर दिया। यानी कि जो इसका बैक का फॉर्म फिल किया जाएगा वो सिर्फ इस वाले सब्जेक्ट में फिल होगा 40-103 में, जिसमें इसके नंबर 24 नंबर हैं इसके। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके रिज़ल्ट में एक सब्जेक्ट में अगर बैक है और वो 32-33 तक नंबर ही हैं तो उसमें ग्रेस दी हुई होगी, और वो जो ग्रेस दी हुई होगी वो 2 नंबर या 3 नंबर की आपके फॉर्म में आपके रिज़ल्ट में जोड़ दी होगी, तो आपको अपना बैक का फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। को करिकुलर वाले सब्जेक्ट में 35 नंबर लाना अनिवार्य है और उसमें अगर 35 से कम नंबर आते हैं तो नॉट क्लियर लिखा होगा आपके रिज़ल्ट में और उसमें आपको बैक का फॉर्म फिल करना कंपलसरी है, वहाँ पर कोई छूट नहीं मिलती है। अगर ग्रेस मिल गई है तब तो आपको बैक का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ग्रेस नहीं मिली है तो आपको बैक का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है, चाहे आपका एक ही सब्जेक्ट है उसमें बैक वाला या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। ग्रेस जो मिलती है वो हैंड टू हैंड ही रिजल्ट में जोड़ दी जाती है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं फिल की जाती, कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है। यूनिवर्सिटी की तरफ से अपने आप ही आपको पास कर दिया जाता है। बात करें आपकी बैक की फॉर्म की फ़ीस कितनी जाती है, तो एक पेपर की जो फ़ीस जाती है वो 1025 रुपये जाती है। ठीक है, अगर आपके 2 बैक हैं रिज़ल्ट में तो आपकी 1025 और 1025
को आप जोड़ लीजिए, 2050 रुपये होगा, ये आपकी फ़ीस जाएगी दोनों बैक के सब्जेक्ट की। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैक किन की लगती है। जिनके नंबर 35 से कम रहते हैं और उनको ग्रेस नहीं मिल पाती है 3 नंबर तक की, तो उनकी लगती है बैक। और ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों को ग्रेस मिल चुकी है 3 नंबर तक की, उनको कोई भी फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यही है MJPRU का बैक का पैटर्न। और ग्रेस जो है ऑटोमेटिकली जोड़ दी जाती है, उसमें कोई यूनिवर्सिटी का मतलब ऐसा रोल नहीं होता कि वो किसी के साथ भेदभाव करते हैं। सभी को 3 नंबर की ग्रेस बराबर से मिलती है। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में मान लीजिए एक में 33 नंबर हैं और एक में 34 नंबर हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 अलग अलग सब्जेक्ट में वो 3 नंबर की ग्रेस जोड़ दी जाएगी। या तो 33 वाले में जोड़ी जाएगी या 34 वाले में ग्रेस जो है जोड़ी जाएगी और किसी एक ही सब्जेक्ट में मिलेगी। ग्रेस का जो पैटर्न है वो यही है।